नमस्कार मित्रों, आज मैं दो विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। बहुत जल्द ही लॉकडाउन खुलने वाला है। खैर, लॉकडाउन एक न एक दिन तो खुलेगा ही। लॉकडाउन खुलने के बाद हमें किस विषय का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, हम उस विषय पे बात करेंगे। और एक हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इनके बारे में हम बात करेंगे। डायरिया के बारे में बात करेंगे, फूड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक भी कर सकते हो। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टे अलर्ट टू स्टे सेफ। लॉकडाउन जल्दी ही खुलने वाला है और हम सरकार के सारे नियमों और आदेशों का पालन करते हुए एक अच्छे भारतीय नागरिक का फ़र्ज़ निभाएंगे और उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ही लॉकडाउन को खोलेंगे। यह तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना के प्रति आपकी जागरूकता आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी आप एक घर की चारदीवारी को छोड़कर समाज की चारदीवारी में, राज्य की चारदीवारी के बीच और देश की चारदीवारी के बीच आप अपने आप को विस्तृत करेंगे। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप काम करेंगे। तो घर के बाहर निकलने के बाद, लॉकडाउन से निकलने के बाद आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। अखबार और टीवी चैनलों ने तो आपको भरपूर ज्ञान दे दिया है कि आपकी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट की जाए। अदरक लहसुन की पेस्ट बनाकर आप खाने में उसका उपयोग कर रहे होंगे, आप नींबू का जूस पी रहे होंगे, संतरा आंवला का जूस पी रहे होंगे, आप हल्दी वाला दूध भी पी रहे होंगे, या आप गोल मिर्च का भी सेवन ज़्यादा कर रहे होंगे आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। पर मैं आपको यहाँ कुछ और ही विषय पर फोकस करने के लिए आग्रह कर रही हूँ। जब आप घर के बाहर निकले तब 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अपनी सेहत के लिए 6 फुट की दूरी बनाए रखें और मुंह पर कोई कपड़ा, मास्क या रुमाल बांधना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी सलाह है मेरी कि आपके डॉक्टर या हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर की गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप चलें। आइए हम अब दूसरे विषय की बात करें। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक सीरियस सिम्टम्स या कॉमन सिम्टम्स हमें कोविड-19 के दिए गए हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बुखार आना, आप लॉस ऑफ स्पीच भी कर सकते हो। यह सब कॉमन सिम्टम्स है जिसे हम बड़ी सीरियस गंभीरता से इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। बट WHO ने अदर सिम्टम्स भी कहे हैं। WHO की गाइडलाइंस ने अदर सिम्टम्स भी हमें समझाए हैं, जिसकी तरफ हमें आंख मूंद नहीं करनी चाहिए। उसको भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप घर के बाहर निकलने वाले हैं और हर एक छोटी मुश्किल का जो सामना करना है आपको, वो कोविड की फाइट में सभी आपको मददरूप रहेंगे अगर आप सचेत रहेंगे, सावचेती बरतेंगे। जैसे कि कुछ अदर सिम्टम्स गाइडलाइंस के हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको, तो डायरिया है, कंजक्टिवाइटिस है, सर दर्द है, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के बारे में मैं एक और आगे वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। स्किन रैश है, सार थ्रोट है, यह सभी अदर सिम्टम्स में है जो कोविड से रिलेटेड है। ये गंभीर बीमारी के रूप में नहीं है, बट ये अगर होता है तो इसकी ट्रीटमेंट भी उसी वक्त करानी ज़रूरी है। आइए हम उस विषय में, डायरिया के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, जो स्टमक फ्लू भी है। डायरिया, नौसिया या वॉमिटिंग की फीलिंग आने से यह तय नहीं होता कि आपको कोरोना हुआ है, पर यह लक्षण के प्रति लापरवाही भी नहीं बरती जा सकती है। अगर स्टमक अपसेट हुआ है या एब्डोमिनल के कोई भी इन्फेक्शंस है तो इसकी ट्रीटमेंट होनी ज़रूरी है।
स्टमक अपसेट ना हो, इसलिए आप अपने फूड का चयन भी बड़ी सावधानी से और जिम्मेदारी पूर्वक करें। आप घर के बाहर निकलेंगे तो ना आप भेलपूड़ी, पकौड़ी, चाट या पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड या फुचका, ये सब चीज़ें आप खाना अवॉइड करें। हो सके तो आप आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें, वैसे ही खाने की पसंदगी करें। खाने के चयन पे आपके शरीर का दारोमदार है। अच्छा खाना खाएं। बाहर निकलेंगे आप, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका दिल करेगा, मन करेगा अच्छी चीज़ें खाने का, उसके प्रति सावधानी बरतें, अच्छी चीज़ें ही आप खाएं। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हुबेई प्रोविंस है, इन्होंने मार्च के प्रथम सप्ताह में एक परीक्षण किया था। इनके जितने भी इंडोर पेशेंट्स थे उसमें से तकरीबन 45% पेशेंट्स में जीआई ट्रैक के सिम्टम्स पाए गए। जीआई ट्रैक आप किसको कहेंगे, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जीआई ट्रैक में हमारे वो सारे ऑर्गेन्स आते हैं, जिसमें हम अपने मुंह से बात करें तो मुंह फर्स्ट हमारा, उसके बाद ईसोफेगस है, फूड पाइप कहते हैं हम जिसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, उसके पहले है स्टमक और सबसे लास्ट में है एनल। सो ये सारे जीआई ट्रैक के हमारे ऑर्गेन्स है। अगर ये ऑर्गेन में से किसी भी ऑर्गेन में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है या स्टमक अपसेट है या वॉमिटिंग का फेज चल रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम के पहले ठीक करना ज़रूरी है। आपका सिर्फ आपको लग रहा है कि मुझे बेचैनी हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या अचानक आप लॉस ऑफ स्पीच कर जा रहे हैं, तो सिर्फ यही कोविड के लक्षण नहीं है। यही इसी से आपको कोरोना हुआ है ये आप नहीं कह सकते हो। आपको अदर सिम्टम्स के प्रति भी उतनी ही संजीदा तरीके से रुख करना होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के प्रति हमें थोड़ी जागरूकता और बरतनी होगी, थोड़ी जिम्मेदारी और सावचेती रखनी होगी। हम जो भी खाना चयन करें, पसंद करें, वो स्वस्थ हो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाए वैसा हो, वह ध्यान रखें। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपने स्वाद का चयन आगे के कुछ महीने, कुछ साल और हमेशा के लिए करें। आपका जीआई ट्रैक अभी ही आपको ठीक रखना ज़रूरी नहीं है। हर डिसीज़ में अगर जीआई ट्रैक ठीक है, अगर आपका पेट, आपका स्टमक, आपका सिस्टम ठीक है, तो आप कोई भी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित पाओगे। अंत में WHO के कॉमन सिम्टम्स और अदर सिम्टम्स भी जो भी दिए हैं वो गाइडलाइंस एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हम अदर सिम्टम्स को, कॉमन सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।